मेहनती बनो। ये कहानी रमेश बाबू नाम के एक इंसान की है जो पेशे से नाई हैं और इनके पिताजी भी नाई का काम करते थे। तो आइए जानते हैं इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। रमेश बाबू बैंगलोर में एक ऐसे परिवार में जन्मे थे जो गरीब था और उनके पिता जी नाई की एक दुकान चलते थे। पिताजी की मृत्यु के बाद दुकान इतनी अच्छी नहीं चलती थी और इनकी माँ लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजकर कुछ पैसे कमाकर घर चलाती थीं और रमेश बाबू की पढ़ाई का खर्च चल रहा था। एक समय ऐसा आया कि रमेश ने अपने पिताजी की दुकान अपने चाचा जी को 5 रुपए पर दिन किराए पर दे दी। लेकिन दुकान से अच्छी कमाई न होने के कारण उनके चाचा ने किराया देने से इनकार कर दिया। यह समय रमेश बाबू के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत वाला था। हाल यह था कि रमेश को दिन में सिर्फ एक समय ही खाना खाने के लिए मिलता था। रमेश बाबू ने अपनी पढ़ाई के साथ अपनी मां के साथ काम करने का निश्चय किया। इसी कारण उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के साथ साथ मैकेनिक का काम भी सीखा। बहुत मेहनत के बाद उन्होंने अपने पिताजी की नाई की दुकान वापस ली और उसे अच्छे से दोबारा बनवाया। परिणाम स्वरूप दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और अच्छी कमाई होने लगी। देखते ही देखते उनका काम इतना अच्छा चलने लग गया कि वह सुबह 8 बजे दुकान पर आते और रात के 12 बजे तक काम करते थे। कई बार ज्यादा काम के चलते उन्हें वहीं रहना पड़ता था। 1993 में रमेश बाबू ने अपनी कमाई और लोन से एक मारुति ओमनी कार खरीदी। लोन लेने के बाद कुछ समय तक तो उन्होंने किश्तें आसानी से भर दी, पर एक समय ऐसा आया कि वह किश्तें नहीं भर पाए। इसी बात की टेंशन में उनकी मां, जिनके घर वह काम करती थी, उसका नाम नंदिनी था, उनके पास अपनी तकलीफ बताने लगी। नंदिनी ने उन्हें बड़ा ही अच्छा तरीका बताया। जिनके घर वह काम करती थी, वह उसे बड़ी बहन की तरह समझते थे। उसका नाम नंदिनी था। उनके पास अपनी तकलीफ बताने लगी। नंदिनी ने उन्हें बड़ा ही अच्छा तरीका बताया कि क्यों ना आप इस कार को रेंट पर देना शुरू कर दो। क्योंकि नंदिनी उनकी बड़ी बहन की तरह थी, उन्होंने उनकी बात तुरंत मान ली और कार रेंट पर देने लगे। उन्होंने अपनी कार सबसे पहले इंटर कंपनी को रेंट पर दी, जो नंदिनी की कंपनी थी। उस समय रमेश खुद कार चलते थे। उनका यह काम भी बहुत अच्छा चलने लगा। 2004 में उन्होंने 5 से 6 कारें खरीदी, लेकिन अब भी उनका पूरा ध्यान अपने पुश्तैनी काम में ही था। रमेश ने देखा कि कार रेंट का काम अच्छे से नहीं चल रहा था। इस कारण उन्होंने रिसर्च की और पाया कि इस काम में बहुत कंपटीशन है। उन्होंने कुछ नया करने के बारे में सोचा। उन्होंने एक लग्जरी कार लेने का मन बनाया। जिस लग्जरी कार को रमेश खरीदना चाहते थे, उसकी कीमत 40 लाख रुपए थी। लोगों ने रमेश को बहुत बार टोका और कहा, तुम यह गलत कर रहे हो, तुम्हारे पैसे डूब जाएंगे। लोगों ने उन्हें बहुत बार यह कहा, लेकिन रमेश बाबू रुकने वालों में से नहीं थे। रमेश बाबू ने कहा, अगर पैसे डूब गए तो मैं कार बेच दूंगा। परिणाम स्वरूप रमेश ने यह रिस्क लिया और लग्जरी कार पर इन्वेस्ट करने वाले बेंगलुरु में पहले व्यक्ति बने। कार लेने के बाद उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा और जब भी किसी को लग्जरी कार रेंट पर लेनी होती, तो उन्हीं का नाम जहन में आता। एक दिन ऐसा आया कि 2011 में इन्होंने 3.5 करोड़ की रोल्स रॉयस खरीदी और इंडिया में अपनी एक नई पहचान बनाई। इनका बिजनेस इतना चला कि इनके पास अब 400 से ज्यादा कारें हैं, जिनमें से 120 लग्जरी कारें हैं और 200 प्लस ड्राइवर हैं। अब रमेश बाबू का नाम करोड़पतियों में गिना जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि करोड़पति होने के बाद भी वह अपनी उसी दुकान में नाई का काम करते हुए देखे जा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बाल काटने के वह बहुत पैसे लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मात्र 100 से 50 रुपए में आप उनकी दुकान में बाल कटवा सकते हैं। रमेश बाबू कहते हैं कि मैं जिस अवस्था से आया हूं, उसे भूल नहीं सकता। रमेश बाबू की कस्टमर लिस्ट में स्टार और बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय जैसी हस्तियां शामिल हैं। वह अपनी रोल्स रॉयल कार को 50 से 60 हजार रुपए पर डे के हिसाब से रेंट पर देते हैं। वह इस धारणा पर यकीन रखते हैं कि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। इसलिए वह अपने पुश्तैनी काम को जारी रखने के लिए और लेडीज कटिंग सीखने के लिए सिंगापुर भी जा चुके हैं। और वो इस बात पर भी यकीन करते हैं कि मेहनत की पहली चीज अलग ही होती है।
इस कारण पहली गाड़ी जो उन्होंने लोन से खरीदी थी, मारुति ओमनी, आज भी उनकी पार्किंग में देखी जा सकती है। अगर मेहनत को अपना धर्म बना लो, तो किस्मत भी सलाम करती है। रमेश बाबू सिर्फ एक नाम नहीं, मेहनत की मिसाल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।